ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है सर्विस। बाबा कहे तुम बच्चों को स्थूल सर्विस भी करनी है तो रूहानी सर्विस भी करनी है, मनसा सेवा भी करनी है तो वाचा सेवा भी करनी है। और जो बच्चे सदा सेवा में तत्पर रहते हैं उन्हें सदा ज्ञान का नशा चढ़ा होगा। वो सदैव सबको ज्ञान बांटते रहेंगे, बाप के सच्चे सच्चे मददगार बनेंगे और सभी को मन मनाभव का छू मंत्र दे करके स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दिला देंगे। सबका बुद्धि योग बाबा से जोड़ने का कार्य करेंगे। तो बाबा कहे सेवा के बिना उन बच्चों को कभी चैन नहीं होगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के सेवा पर विशेष प्रेरणाएं। ओम शांति। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं है। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, मां को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। यह मां बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। ये माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा मां, ये सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। कौन सा सौभाग्य बनाते हैं? सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। हरेक के पुरुषार्थ अनुसार सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। बहुत तो ऐसे भी है जैसे भील होते हैं ना। बाबा कहे बहुत तो ऐसे भी होते हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वो मर्तबा नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे। बाबा तो हमेशा बच्चों को रहमदिल होकर प्यार से समझाते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। दुनिया बिचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है, किसी किसी को भल उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। तो दोनों ही चाहिए, उमंग के साथ साथ सर्विस करने की विधि या सर्विस करने का ढंग भी आना चाहिए। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30 बाई 40 के होने चाहिए। 30 बाई 40 कितने बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। किसके? त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। 30 बाई 40 के होने चाहिए।
ये बहुत यूजफुल चीजें हैं। किसी को भी समझाए तो उनकी तकदीर खुल जाए, इसलिए बाबा कहे ये बहुत यूजफुल चीज है, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। रिजल्ट भी बाबा ने सुना दिया, इनका कदर बच्चों को कम है। बल संजय का बहुत मान है, परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अभी वह सुख किसको थोड़ी है। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, बाबा कहे वो गोप गोपियां भी अंत में अनुभव करेंगे। अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है, बल रोज आते हैं, परंतु वह नशा थोड़ी चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अभी तो दिनों दिन सर्विस भी कितनी वृद्धि को पा रही है। हर क्षेत्र में बाबा का संदेश हर प्रकार के लोगों को मिलता जा रहा है। तो बाबा कहे तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं कि कैसे भारत स्वर्ग था, कैसे वन गवर्नमेंट थी, ये कोई भी जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य यानी सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं जो ताली बजे। यहां भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट है, अनेक धर्म है, तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। बाबा कहे दुनिया में मनुष्य अपने ज्ञान का बहुत अहंकार दिखाते, लेकिन ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यो ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान है, बैरिस्ट्री का ज्ञान। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं, उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता है, यह भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण, जैसा मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहां भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वह फिर अमल में लावे। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती है, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली। क्यों? क्योंकि वह आर्य समाजी था। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसे आदि है वह सब इस सेवा में लगा रहे हो। हर एक भाई बहन अपने तन मन धन से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं।
तो बाबा भी कहे तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वह सब इस सेवा में लगा रहे हो ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। रात दिन का फर्क है। वह दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा ये पाए पैसे सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। शुरू शुरू में तो बाबा के सामने परिवार के परिवार स्वाहा हो गए, तन मन धन संबंध सहित यज्ञ में संपूर्ण रीति से स्वाहा हो गए। तुम तो कहते हो बाबा ये पाए पैसे सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती, तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहां डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं, वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश संजय भी है। बाबा ने आज जगदीश भाई को याद किया कि जगदीश जिसको बाबा हमेशा संजय कहते थे, संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। बाबा के सभी बच्चों को ज्ञान के दिव्य चक्षु मिले हैं, तो बाबा कहते हैं संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धूरी में, बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने वह नहीं है। यहां तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, यह चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया है, वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। क्या लिखना है? अब कांटा आकर पहुंचा है। अब कांटा अंतिम समय की ओर आकर पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। ब्रह्मा बाबा भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जाए तो शिव बाबा को भी साथ में जाना पड़े। तो इसीलिए बाबा कहे अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। ये सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से यह यज्ञ रचा हुआ है। सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती थी। इसीलिए राजाओं के द्वारा ही उसका विस्तार कराते थे। इसका कोई भी नई इन्वेंशन निकालते थे तो दिखाते थे राजा को, और फिर राजा उसको आगे प्रमोट करते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। यहां तो है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं है। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। आज तो
एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। बाबा आज कहते हैं बच्चे, अब आराम का समय गया, अब जितना हो सके सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते, कोई उल्लास नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल लाकर देंगे। बाप की भी ये फुलवाड़ी है, कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे। ये अच्छे अच्छे फूल है। टांगर अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं है, सर्विस ही नहीं करते। बाबा कहे टांगर अक के भी फूल है, उनके अंदर वो चमक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्विस करने से ही तो वो चमक आएगी। रोज कोई न कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? मंदिरों में जाओ, स्मशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे, सैकड़ों को सुनाएंगे तो कोई तो निकलेंगे। मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहां आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हैं। अगर बाबा कहे सेंटर पर आने से वो डरते हैं तो उनको घर में जाकर समझा सकते हो। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से 1 निकलेंगे। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहां? अच्छा, 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे, वह भी बतलाना चाहिए ना। बाबा को समाचार बतलाना चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो। वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधा दोरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहां चला जाता है। ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलते, पहचानते नहीं है। तुम हो परमधाम के फॉरेनर्स। आत्माएं सब परमधाम से आई है, तो यहां सब फॉरेनर्स हुए ना। परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं। यहां साकार में नहीं बताया जाता कि पांव छुओ ये करो। बाबा यहां किसी को ये कहता नहीं कि तुम पांव छुओ ये करो। जैसे साधु महात्माओं के पांव चूमकर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर की
पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का क्या हाल हो गया है? तो बाप कहते हैं, सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहां तो बस ये तात लगी रहे, ये चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। फिर आज की मुरली से पहले जो गीत बजा है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। तो बाबा कहे, माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है। वह भी कहती है, शिव बाबा को याद करो। मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूं, सौभाग्य बनाती हूं। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। तो कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा, सो दादे की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र सबको देना है। मन मना भव यह है मनसा, मध्याजी भव यह है वाचा। मन मना भव यह है मनसा सेवा और मध्याजी भव यह है वाचा सेवा। इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है। तो क्या करे? क्या बड़े शहरों को छोड़ दे? ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से, शाहूकारों से आवाज निकलेगा। बाकी दुनिया को तो इस मन मना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाबा क्या कहे? दुनिया को इस मन मना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाप बैठ समझाते हैं, ये जगत अम्बा कौन है? यह है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगत अम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है, श्रीमत के आधार पर। तो बाबा कहे, भारत माता शक्ति अवतारों ने क्या किया? भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना की। कैसे? श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मना भव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। जैसे बाप रहमदिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंगी हो या रावण हो, कोई भी हो। लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर घृणा नहीं आती।
आज का बाबा का स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। जिस तरह स्थूल सूर्य जब मैग्नीफाइड ग्लास से एकाग्र होते हैं कोई भी स्थान पर, तो वहां से वो किरणें इतनी शक्तिशाली हो जाती है जो उस कागज को या कोई भी चीज को भस्म करना आरंभ कर देती है। ठीक इसी तरह बाबा हमारा ज्ञान सूर्य है। तो मन की एकाग्रता से ज्ञान सूर्य की किरणों को स्वयं में समाएंगे, तो जो भी अंदर में कमजोरी रूपी पिछड़ा होगा वह भी स्वतः भस्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।